सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हमने एक नया सीरीज शुरू किया है व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर आपने मेरा पार्ट वन नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। पार्ट वन में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में का बेसिक क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज मैंने शेयर किया था। अभी इसी में नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट टू, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ये जो सीरीज चल रहा है ये बिगिनर्स के लिए है। जो बंदे प्रो है ये उनके लिए नहीं है, वो तो जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे करते हैं कामकाज। तो ये वो बंदा है जो बंदा स्टॉक मार्केट में आना चाहता है और कुछ पैसे कमाना चाहता है या अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है इन्वेस्टमेंट से। तो ये सीरीज उसके लिए है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलो देखते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग शुरू करना आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ कुछ बेसिक स्टेप दिए गए हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्रोसेस को समझाने में मदद करेंगे। एक है फाइनेंशियल गोल सेट करना। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर करना होगा। आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या आप कॉलेज एजुकेशन फंड या डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल, या मतलब 1 साल से 3 साल के पीरियड के लिए। और लॉन्ग टर्म गोल जो 5 से 10 साल या 15 साल 20 साल के लिए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। तो आपको अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना होगा। बेसिक इन्वेस्टमेंट नॉलेज हासिल करें। स्टॉक मार्केट और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ईटीएफ्स के बारे में बेसिक नॉलेज लें। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे वो इन सभी के लिए नॉलेज नहीं बताया है, शेयर एक्सपीरियंस नहीं किया है आपके साथ। तो इन चीज़ों का, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन सब चीज़ों की मालूमात निकालें। रिस्क रिस्क देखिए, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है मार्केट के हिसाब से। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट रिस्क को समझना जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है, इसलिए आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना होगा। इसमें थर्ड पॉइंट है, इमरजेंसी फंड बनाएं। इन्वेस्ट करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड बना ले। ये फंड 3 to 6 मंथ के लिए एक्सपेंस के बराबर होना चाहिए। इससे अगर कभी आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने के प्रेशर नहीं फील करें। इसमें चार है, डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डिमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी है। आपको रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ये अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। पॉपुलर ब्रोकर्स में जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, बहुत सारे एप्स है। यानी स्टॉक ब्रोकर्स है जिसके पास आप अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। चूज अ ब्रोकर एंड प्लेटफॉर्म। फिफ्थ पॉइंट है, चूज अ ब्रोकर एंड प्लेटफॉर्म। ब्रोकर का सिलेक्शन करते वक्त उनका ब्रोकरेज फीस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कस्टमर केयर सर्विस देखना जरूरी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इजी टू यूज होते हैं जैसे जीरोधा, गाइड, अपस्टॉक, प्रो, ग्रो। आप इन एप्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी सिक्स पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करें। स्टॉक, अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उन कंपनीज के फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट्स और रिस्क को एनालाइज करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको स्टॉक के इंडिविजुअल पिक्स में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं।
ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, ETFs भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होते हैं। आप ETFs में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाइड स्टॉक को एक ही इन्वेस्टमेंट में होल्ड कर सकते हैं। बॉन्ड्स, अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो बॉन्ड्स के ऑप्शन हो सकते हैं। बॉन्ड्स में आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। अभी 7 पॉइंट है रिसर्च करना। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उन कंपनीज को ध्यान से रिसर्च करना जरूरी होता है। आपको उनके फाइनेंशियल, अर्निंग्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट और मार्केट कंडीशन को एनालाइज करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस टूल्स आपको स्टॉक सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। दोस्तों, रिसर्च करना, कोई स्टॉक खरीदने से पहले रिसर्च करना ये बहुत जरूरी है। तो इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक का रिसर्च करें। 8वां पॉइंट है डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स और सेक्टर में स्प्लिट करना। ये रिस्क को रिड्यूस करता है। अगर एक सेक्टर या स्टॉक का परफॉर्मेंस पुअर हो तो दूसरा सेक्टर या स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है। 9th है स्मार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। अगर आप नए हैं तो स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, SIP भी कहते हैं, का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। SIP के SIP का SIP एक ऐसा मेथड है जिसमें आप फिक्स अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जिससे मार्केट के फ्लक्चुएशन से आपका रिस्क कम होता है। 10th पॉइंट है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर मॉनिटर करना जरूरी है। मार्केट कंडीशन और स्टॉक का परफॉर्मेंस चेंज होता रहता है, इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करना होगा। अगर जरूरत हो तो अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें। ये इंश्योर करेगा कि आपका पोर्टफोलियो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन रहे। पेशेंस रखना, दोस्तों, इन्वेस्टिंग में ये बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंस कितना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इम्पोर्टेंट रूल है पेशेंस। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराइए मत। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना और उससे यूज करना जरूरी है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का प्रोसेस थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी, पेशेंस और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल, सीखते रहे और रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट 3 आएगा, हम उसमें नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो उस पार्ट को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।